असित मोदी जी ने मुझे ये लाइन बोली कि मैं तुम्हें बाहर कहीं काम नहीं करने दूंगा और चाहे तो छोड़ के देख लो। एक बात मैं बहुत बोलती, छोड़ते वो किसी को भी नहीं है, ट्राई वो सब पे मारते हैं। बहुत जेन्युइन बंदे नहीं हैं वो, उनका तो अब सामने चीज़ें आ रही हैं उनकी, या आप जो आर्टिस्ट अभी काम कर रहे हैं वो अभी नहीं बोलेंगे। तारक मेहता कर रही थी, उसके उसी टाइम से मेरी चीज़ें बड़ी ख़राब हो रही थी। मेरी मॉम नहीं रही, पैसे की डिमांड करी थी, इसलिए हमने छोड़ दिया। उन्होंने सच बताया ही नहीं कि क्यों छोड़ा है मैंने। बिना बताए ऑफिस क्यों आई हो? मैंने बोला क्योंकि आपने मेरा 1.5 साल से फ़ोन नहीं उठाया है और आपके बंदे कोई जवाब नहीं देते। आप ऐसा नहीं कर सकते किसी के साथ, इतना मिसबिहेव करते हैं वो। और फिर चीखना चिल्लाना, मैंने कहा पहली बात तो चिल्ला क्यों रहे हो? मैं आपसे आराम से बात कर रही हूँ, आप चीख क्यों रहे हो? इतना चिल्लाते हैं कि वो आपको चाहते हैं कि वो चिल्लाएंगे तो आप दब जाओगे। हेलो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई तारक मेहता का उल्टा चश्मा को लेकर भाई ज़्यादा कंट्रोवर्सी अब यहाँ पर क्रिएट होती जा रही है, क्योंकि भाई यहाँ पर जेनिफर मिस्त्री के बाद भाई मोनिका भदौरिया यानी कि बागी ने भी आरोप लगाए हैं आतिश मोदी के ऊपर के उनके साथ भी यहाँ पर सेट पर जो कुत्तों की तरह व्यवहार होता था। उन्होंने बताया कि भाई उनकी माता को कैंसर था, लेकिन आतिश कुमार मोदी उनके माता के संवेदना जताने के बजाय उन्हें बार बार इस सेट पर बुलाते रहते थे और कभी कभी भाई उनकी शूटिंग भी नहीं होती थी, तब भी उनको सेट पे आधा घंटा या 1 घंटा पहले बुला लिया जाता था। जो यहाँ पर मोनिका भदौरिया ने बताया कि मैं यहाँ पर रात में अपनी माता के साथ रहती थी और सुबह सुबह आतिश कुमार मोदी की कॉल आ जाती थी और मैं सेट पर जाती थी, वहाँ पर मेरा कुछ भी काम नहीं होता था। तो काफ़ी बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं भाई मोनिका भदौरिया ने। मोनिका भदौरिया ने साथ में ये भी बताया कि भाई उनका जो सैलरी यहाँ पर 30,000 रुपये महीना थी, उन्होंने बोला था कि आतिश कुमार मोदी ने कि 6 महीने बाद आपकी सैलरी बढ़ाकर कुछ ज़्यादा कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मेरी सैलरी 30,000 ही रही और जब मैंने 2019 में शो छोड़ा और उन्होंने कम से कम मेरे 5 या 6 लाख रुपए रोक लिए थे और जब मेरी माता का देहांत हुआ तो भाई आतिश कुमार मोदी ने फ़ोन तक भी नहीं करा और 7वें दिन मुझे सेट पर बुला लिया काम करने के लिए। उन्होंने बोला कि आपकी माता मरी हो क्या, कुछ भी मरी हो, भाई सेट पर आपको आना है। तो भाई ऐसा सुनने के बाद भाई मोनिका भदौरिया काफ़ी टूट गई थी और वो सेट पर जाकर आकर बस रोती रहती थी। उनके मन में भाई सुसाइड का ख्याल भी आया था, लेकिन उन्होंने सोचा फिर वो शो से अलग हो गई। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा उन्होंने करा कि मोनिका भदौरिया शो से अलग हो गई। यही उन्होंने बताया कि भाई ये काफ़ी ज़्यादा एक्टर्स की सैलरी रोक के रखते हैं। जैसे रिसेंटली सामने आया था भाई सलेश लोढ़ा, राज और भाई गुरचरण सोधी ने भी शो को छोड़ दिया है, क्योंकि भाई किसी की सैलरी नहीं देता है कमीना आदमी आतिश कुमार मोदी। सभी की जो पैसे रोक के रखता है और उन पर भी कुत्ते की तरह व्यवहार करता है, ऐसा आरोप यहाँ पर मोनिका भदौरिया ने लगाया है। और साथ ही मोनिका भदौरिया ने यहाँ पर जेनिफर मिस्त्री को तंज कसते हुए भी कहा है उन पर जब बीती है तो वो सामने आई हैं। जब मेरे साथ ऐसा हो रहा था तो किसी एक्टर्स ने किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। तो दोस्तों क्या आपका इस पर कमेंट कर देना, वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। ऐसी को अपडेट निकल कर आती है आप तो जरूर बता देंगे।